नमस्कार, मैं लोटस पेटल फाउंडेशन के प्रतिष्ठान लर्निंग सेंटर में हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित आह्वान नामक कविता पढ़ेंगे। पहले इस कविता के बारे में जानते हैं। जब यह कविता लिखी गई थी तो देश में स्वाधीनता आंदोलन जोरों पर था और देशभक्त इन पंक्तियों को गाते हुए सत्याग्रह के जुलूसों एवं प्रभात फेरियों में भाग लिया करते थे। जानते हो क्यों? क्योंकि इन पंक्तियों में ऐसा जोश और प्रवाह है जो निराशा में डूबे हुए व्यक्ति के मन में भी जोश और उत्साह पैदा कर देता है। ऐसी भाषा को ओजपूर्ण भाषा कहा जाता है। तो पहले इस कविता का सस्वर वाचन करते हैं। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं। जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है दैव क्या साचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के। क्या सांप्रदायिक भेद से है एक के मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। ये हमने कविता का सस्वर वाचन किया। अब हम इसका भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने देश की निराश, हताश तथा निष्क्रिय जनता का आह्वान किया है। कवि देश की जनता में नवीन उत्साह का संचार करके उसे कर्मशील बनाना चाहते हैं। कवि की इच्छा है कि देश न केवल अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हो सके बल्कि मुक्त होकर आगे बढ़कर विकास करे। इसलिए कवि मैथिली शरण गुप्त ने लोगों को आगे बढ़ने, ऊंचे उठने तथा परिश्रम करने के लिए आह्वान किया है। कवि का कहना है कि बिना परिश्रम किए तो सामने रखा हुआ भोजन का निवाला भी मुख में नहीं जाता। जैसे दीपक को जलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है, वैसे ही भाग्य को बदलने के लिए कर्म रूपी तेल की आवश्यकता होती है। और जैसे मूर्ति बनाने के लिए सांचे की जरूरत पड़ती है, वैसे ही भाग्य को बनाने के लिए परिश्रम की जरूरत पड़ती है। आगे कवि ने कहा है कि जैसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार के मतों, संप्रदायों और धर्मों के लोग रहते हैं, ये सभी मिलकर के एक सुंदर और खुशहाल भारत का निर्माण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए कवि कहते हैं कि जैसे विविध प्रकार के फूलों से एक सुंदर माला का निर्माण किया जा सकता है, उसी प्रकार हम विभिन्न संप्रदायों के लोग मिलकर के एक सुंदर और आजाद खुशहाल भारत का निर्माण कर सकते हैं। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आगे फिर मिलेंगे। धन्यवाद।